बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स एडीपी सेमेस्टर 1 लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज इन लिस्ट कर दी हैं और इसके बाद वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी करेंगे और इनको प्रूव भी करेंगे। अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, यानी x की हर वैल्यू में से अगर हम उसका मीन माइनस कर दें और फिर उसको सम करें तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। उसके लिए जो अनग्रुप डाटा है ये फार्मूला होगा। ग्रुप डाटा के लिए हम उसको सम ऑफ डेविएशन हम इस तरह से मालूम करेंगे। नंबर 2, सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन। अगर हम इन्हीं डेविएशंस का स्केयर कर दें तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो मिनिमम होगा, मतलब हम मीन के अलावा कोई और नंबर उसमें से माइनस करके उनको ऐड करें, सम अप करें तो वो आंसर मीन की डेविएशन से ज्यादा आएगा। सबसे कम आंसर सिर्फ मीन डेविएशन से आएगा। सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन। तीसरे नंबर पे है ये जो अरिथमेटिक मीन है ये इफेक्टेड होती है बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी उसमें कोई वैल्यू अगर हम माइनस कर दें या हम उसमें ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल बनाया है वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस या माइनस। प्लस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस करेंगे तो वो माइनस आएगा। अब इनके मीन्स के दरमियान के रिलेशन होगा एक्स का मीन और वाई का मीन। वाई मीन में जो एक्स में हमने वैल्यूज ऐड की हैं वही वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी यहाँ पर। इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब है हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, दोनों ही। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बल्कि डिवीजन भी इसी में ही आ जाती है। मतलब अगर a की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर a की वैल्यू मैं 1/2 रखूं तो इसका मतलब है हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 है इसको हम कंबाइन इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये हमारे पास इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ मीन भी कहलाती है, इनवेरियंस ऑफ मीन। तो वही चीज है, इसमें हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो अब फर्दर वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं, अदरवाइज पेपर में आपको इसी तरह से फॉर्म आ सकती है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो आप ये 4 प्रॉपर्टीज लिख देंगे, ठीक। या एमसीक्यूज में यही चीजें आ सकती हैं कि या फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीजें आ सकती हैं आपको। तो अब हम इनको सिर्फ मैं समझाने के लिए आगे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है कि अगर ये हमारे पास नंबर्स हैं और इनका पहले मैं सबसे मीन मालूम करूँ, इनको सबको सम अप करके, और उसके बाद ये 6 वैल्यूज हैं और 6 पे इसको डिवाइड कर दूं और फिर हर वैल्यू में से मीन जो है वो माइनस किया जाए। इन सबको सम अप किया, सम अप करने से हमारे पास आंसर आता है 138। अब इसका मीन मालूम करें x बार, तो वो क्या आता है समेशन x ओवर n। समेशन x हमारे पास है 138 ओवर 6 इज इक्वल टू 23। अब हर वैल्यू में से 23 माइनस कर दें, x माइनस एक्स बार। इसमें से क्या तो आ गया आंसर -9। यहां से 17 माइनस 23 आंसर आ गया हमारे पास -6 -3 +1 +5 और +12। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सम ऑफ x माइनस एक्स बार, और सम अप करने से देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इनको सबको ऐड कर दें, इन सबको सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। अब यही ग्रुप डाटा के लिए मैं वैल्यू चूज करता हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले इसका मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल से हमें क्या निकालना होता है, पहले मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं। मिड पॉइंट्स मैंने निकाल दिए। अब उसके बाद क्या करना है कि हर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ, यानी fx मालूम करना है। fx मालूम करके उसको सम अप करना है। जस्ट टाइम बचाने के लिए ये मैंने कैलकुलेशंस पहले से कर ली हैं। तो fx का मतलब है
इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 और 13 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 मल्टीप्लाई बाय 14। और कुछ चीज़ें मैंने इसलिए भी पहले कर ली हैं कि ये हम इससे पहले लेक्चर्स में हम ये तमाम चीज़ें कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम इनको। अब क्या करना है, इसका मैं पहले मीन फाइंड करता हूँ। इसका मीन क्या आएगा कि समीशन मीन के लिए हमारे पास आएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स है 451 ओवर, इन सबको ऐड करें, समीशन एफ जो है वो हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको एवेल्युएट कर लें तो हमारे पास आंसर बनता है इसका 9.02। अब क्या करेंगे, हम यहां पे मालूम करेंगे x माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है, एक्स बार है हमारे पास 9.02। अब हर वैल्यू में से हम 9.02 माइनस कर देंगे, किसकी वैल्यू में से, x की वैल्यू में से। ये x की वैल्यूज हैं, 5 में से 5 में से माइनस करना है 9.02, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 4.02। ठीक, ये बन गया। इसी तरह से 8 में से x बार माइनस करें, 9.02 माइनस करें, हमें ये आंसर मिलेगा। 11 में से माइनस करेंगे, इसके बाद 14 में से माइनस करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको f को हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार से। ये रहा फॉर्मूला, f को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, x माइनस एक्स बार से माइनस करना है। तो x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, यानी f को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार से। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर ये वाला मिलता है। अब इनको सम अप करते हैं और सम अप करके देख लें हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकता है कि शो करें कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। तो हम फिर ये सारा प्रोसेस करेंगे, क्वेश्चन दिया होगा हमें और कहा जाएगा कि आप इसका सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज 0 ये प्रूव करें, तो हम ये सारा प्रोसेस करेंगे उसके लिए। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसमें से मीन हर वैल्यू में से मीन माइनस कर दें और उसके बाद स्केयर करें, तो हमारे पास सबसे थोड़ा आंसर आएगा रिलेटिव टू, कंपेरेबल टू किसी और वैल्यू को अगर हम माइनस करें। मैं दोनों वैल्यूज यहाँ पे आपको हल करके बताता हूँ। ये चूंकि मैंने पहले ये काम अभी हल करके दिया आपको, इसलिए मैंने उसको पहले से लिख लिया कि हमने इसका मीन भी निकाल लिया। मीन इसका आएगा हमारे पास 23, हर वैल्यू से मैंने 23 माइनस किया और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको हमने स्क्वायर करना है। इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर करना, हमने स्क्वायर कर लिया तो उसको ऐड कर लिया, हमारे पास ये आंसर आया, यानी x माइनस एक्स बार स्क्वायर और उसका सम हमारे पास ये आया। अब ये मेरे पास आंसर आ गया जब मैंने इसको में से मीन माइनस किया। अगर अब मैं कोई और वैल्यू माइनस करता हूँ, और वैल्यू माइनस करता हूँ, अब मैं इसमें से जो है वो मीन हमारा 23 था, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ 25 माइनस कर रहा हूँ। 25 माइनस करने से फिर इसको मैं स्केयर करता हूँ और स्केयर करके मैं उसको ऐड करता हूँ। जब मैंने स्केयर करके ऐड किया तो आंसर कितना आया 320, जो कि मीन वाली वैल्यू से ज्यादा। मतलब जब हमने मीन माइनस किया है, जब हमने इसमें से मीन माइनस किया है तो हमारे पास आंसर आया है 296। और जब हमें उसमें से कोई अदर देन और नंबर अदर देन मीन जब हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर इस मीन वाले आंसर से ज्यादा आएगा। मिनिमम आंसर, सबसे कम आंसर सिर्फ किस पे आएगा, जब हम मीन माइनस करके उसका स्केयर करके उसको सम करेंगे। तो ये है सम ऑफ, ये सम ऑफ इकट्ठा लिखा गया, सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। तो यही प्रोसेस ग्रुप डाटा के लिए आप खुद करेंगे, ये असाइनमेंट है आपका। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए हम ये पहले भी वैसे हमने जब किया था कि उसमें से हमने आज चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, द मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम
बात करते हैं। तो y मैं यहाँ पे बना लेता हूँ x प्लस 10, हर वैल्यू में मैं 10 ऐड कर देता हूँ। तो फिर इसमें क्या किया, तो ये बन गया 24, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 27, 30, 34, 38 और 45। अब मैं इसका मीन मालूम करूंगा y का। ये मेरे पास नया वेरिएबल y बना और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि x के मीन और y के मीन में क्या चेंज आ रही है। तो इसके लिए पहले हम इसको सम अप कर लेते हैं और उसके बाद फिर हाँ जी, इनको सम अप करने से हमारे पास आंसर आया है 198 और इसको सम करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 138। ठीक, अब पहले x का मीन निकालते हैं। x इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x है हमारे पास 138 ओवर n है 6, तो इसको हल करने से हमारे पास आंसर आया 23। अब इसी तरह से y का मीन निकालते हैं। y का मीन निकालें, समेशन y ओवर n 198 ओवर 6 इज इक्वल टू 33। हम देख रहे हैं इसमें कि जो y का मीन है वो किसके इक्वल है, x के मीन में अगर 10 ऐड कर दिया जाए तो, क्योंकि इसका मीन कितना 38 है, सॉरी 33, और इसका मीन है 23 और प्लस 10। तो अब ये इस सूरत में इक्वल होगा। तो वो ये कह रहा है कि आप उसमें कोई वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वही वैल्यू उसके मीन में ऐड की जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, द मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब हम उससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वही उसके मीन में भी वही रिलेशन होगा। जो असल वेरिएबल में रिलेशन है वही उसके मीन्स में रिलेशन होगा। ठीक, तो ये भी असाइनमेंट आप खुद किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जस्टिफाई भी करेंगे। जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। हम इसके डिमेरिट्स और डिमेरिट्स उन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पे हम स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज ये था कि ये डिफाइंड हो, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, इसके अंदर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो, क्यूक और इजी हो, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन में है और कौन सी प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक मीन में नहीं है जो इससे डिफर कर रही हैं। तो जो इसके साथ मिलती हैं वो उसकी मेरिट्स हो जाएंगे और जो इसके अपोजिट हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अरिथमेटिक मीन के डीमेरिट्स हो जाएंगे। तो मेरिट्स में चूंकि हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना, इसको ये मैथमेटिकली फार्मूला से डिफाइंड है, इसको कैलकुलेट करना इजी है, इसको समझना बहुत इजी है। ठीक, और ये तमाम वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो ये इसके हो गया मेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, इट गिव्स मिसलीडिंग कंक्लूजन्स व्हेन देयर इज टू मच लार्ज वेरिएशन इन द डाटा। अगर डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी तो ये यहाँ से हम सही कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। इट इज़ ग्रेटली इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कुछ वैल्यूज ले रहे हैं 2, 3, 4 और 1000 कर लें, अब अगर इनका मीन निकाला जाए, इनका मीन तो सिर्फ 3 आता है, लेकिन अगर हम ये वैल्यू साथ में शामिल करें, इसको भी इंक्लूड करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो 250 प्लस में चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, पहले मीन सिर्फ 3 था और सिर्फ एक वैल्यू ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो 250 क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि इट इज इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये बड़ी वैल्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपन एंड क्लासेस विदाउट अज्यूमिंग ओपन एंड्स। जब अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा स्टडी किया गया था तो उसमें ये बताया गया था
कि हम उसके जो क्लासेस हैं उसका मीन वैल्यू लेते हैं, और वहाँ पे हमें कुछ अजम्पशंस करना पड़ती हैं, वहाँ पे हमें एक्यूरेट आंसर नहीं होता, जो एक्स की वैल्यू है वो उनकी एक दरमियानी वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो इस लिहाज से ये इसका एक डीमेरिट है।